अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। मैं आज आपकी वीडियो में एक सवाल आपके सामने लेकर आई हूँ कि आजकल के बच्चों को मैथ समझ में क्यों नहीं आ रहा। क्या मैथ्स इतना ही मुश्किल सब्जेक्ट है कि बच्चों को समझ में नहीं आता? ये माना कि हायर लेवल में, एफएससी लेवल में या इंस्टीट्यूट, जब आप कोई प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं वहाँ पे मैथ्स का लेवल एक डिफरेंट लेवल होता है। वहाँ पे समझने में इंसान को मुश्किल आती है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन लेवल थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन आजकल के बच्चे मैथ, स्कूल वाले बच्चे, मैट्रिक वाले बच्चे मैथ समझ में क्यों नहीं आ रहा? जितना मर्जी पढ़ा लो, जितना मर्जी करवा लो, क्यों उनको मैथ समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि मैथ्स पढ़ने इनका मैं आपको आंसर्स देती हूँ। मैथ पढ़ने का मेथड बाकी सब्जेक्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? आप फिजिक्स पढ़ लेंगे, फिजिक्स में भी मैथ न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल पढ़ लेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए आपको मैथ्स आना चाहिए थोड़ा बहुत। और केमिस्ट्री और इंग्लिश, उर्दू और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, उनको आप एक बार पढ़ेंगे, समझ में आएगा और अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। केमिस्ट्री में भी है कि थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा तो आप उसको अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। बायो का भी सेम सीन है। लेकिन मसला मैथ्स में आता है। मैथ्स का मसला ये है कि जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप टीचर की बातों को ख्याल नहीं करेंगे, आप घर में आके नहीं पढ़ेंगे, तब तक मैथ समझ में नहीं आएगा। एक टीचर क्लास में 40 मिनट की क्लास में आपको अच्छा समझा सकती है, आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन जब तक आप घर जाके उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको मैथ समझ में नहीं आएगा। मैथ को एक प्रॉपर टाइम देने की ज़रूरत है और रोज़ प्रॉपर टाइम देने की ज़रूरत है। साथ साथ टीचर के लेक्चर के साथ साथ टाइम देने की ज़रूरत है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, वही स्टूडेंट्स को मैं स्कूल में पढ़ा रही होती हूँ, वही स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि मैम आप हमें घर में आके ट्यूशन पढ़ा दें। क्यों भाई? मैं अभी स्कूल में जो हूँ, क्या मैं घर में आके चेंज हो जाऊँगी? या मैं स्कूल में जो पढ़ाती हूँ घर में आके मैं कोई डिफरेंट लेवल में आके पढ़ाऊँगी, या कोर्स चेंज हो जाएगा घर में आके? क्या मसला है कि मैं एक इंसान, वाहिद इंसान हूँ जो स्कूल में भी पढ़ा रही हूँ, आपको स्कूल में पढ़ा रही हूँ, क्या घर में आके मेरा पढ़ाने का तरीका चेंज हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। मसला ये है कि आपके समझने का जो लेवल है वो वही रहेगा जो आपका बेसिक बना हुआ है। अब बेसिक स्ट्रॉन्ग्स किस तरह करने हैं? पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को घर में बैठा के उनके बेसिक स्ट्रॉन्ग करें। आजकल ट्यूशन सेंटर ने इतना बच्चों का कबाड़ा किया हुआ है। ट्यूशन सेंटर पढ़ाते हैं, ऐसे कोई बात नहीं, अच्छा पढ़ाते हैं, सब कुछ सही करते हैं, लेकिन गलती पे पेरेंट्स की भी आती है। पेरेंट्स हर चीज़ जो है ना ट्यूशन सेंटर और टीचर्स पर डाल देते हैं कि आपका लेट सपोज अगर 9th क्लास का बच्चा प्लस माइनस बेसिक कैलकुलेशन सही नहीं कर रहा, तो मैं उसको कहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा सकती हूँ? उसको तो बेसिक्स ही नहीं आते। उसको तो ये नहीं पता कि कांस्टेंट के साथ ऐड होता है, वेरिएबल क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, साइंस मल्टीप्लाई ऐड डिवाइड किस तरह होते हैं, साइंस कैंसिलेशन। उनको ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो आप उसको कैसे कंसिडर कर सकते हैं कि बच्चा कॉम्प्लेक्स नंबर्स और थ्योरम्स पर जंप कर सकेगा? सेम इज द केस विद 8th क्लास। अगर क्लास को एक बच्चे को A+B होल स्क्वायर का फार्मूला या नहीं लगाना आता या टेबल्स नहीं आते, तो आप कैसे कंसिडर कर सकते हैं कि बच्चा जो है ना वो फैक्टराइजेशन, हाई सिंप्लीफिकेशन और इस तरह की चीज़ें आराम से कर सकेगा? तो बच्चों को बिठाना पड़ता है, बच्चों के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। और जब एक और बात, जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है तो एक बच्चों को जो करने वाली बात है ताकि आपको मैथ समझ में आ जाए, वो ये है कि जब टीचर बोर्ड पे करवा रहा हो तो आप कॉपी ना करें, आप वर्ड टू वर्ड कॉपी ना करें। आप पहले टीचर का समझें, अगर कुछ समझ में नहीं आता आप क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन करने के बाद अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो दूसरी बार भी क्वेश्चन करें, लेकिन तीसरी बार आप खुद ट्राई करें कि आपको क्या मसला है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके आप खुद थोड़ा बहुत सॉल्व करने की कोशिश करें। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, एक से एक बढ़ के अच्छे से अच्छा लेक्चर आपको यूट्यूब पे पढ़ा मिलेगा, तो क्यों उसके बावजूद भी आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा? और आजकल के हमारा जो बलूचिस्तान बोर्ड का जो स्टडी एजुकेशन का जो पैटर्न चल रहा है, 9th क्लास के पेपर्स देने के बाद या 8th क्लास के पेपर्स देने के बाद बच्चा मैट्रिक में आके पढ़ना ही छोड़ देता है। उनको सिफारिश, चीटिंग और ये, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो चीटिंग होने के बावजूद नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि चीटिंग करेंगे तो उनका करियर ख़राब हो जाएगा। एक तो चीट उनको आता जाता कुछ नहीं होगा, और आगे ये टाइम बच्चों को समझ में नहीं आते, लेकिन जब बच्चे एंट्री टेस्ट की तरफ जाते हैं तब उनको पता जाता है कि उनको बेसिक से बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता। तो फिर आप बैठे रहते हैं कि भाई हमारा एडमिशन नहीं हो रहा। कैसे होगा भाई? आप तो चीटिंग करके पास हुआ, आप 9 में पास हो जाओगे, आप एफएससी में पास हो जाओगे, लेकिन आप एंट्री टेस्ट में आप हरगिज़ पास नहीं हो सकते बेटा, आप हरगिज़ पास नहीं हो सकते। दूसरी बात ये, बच्चे कंसिडर करते हैं कि टीचर आपको कोई क्लास में आके एक
हर रोज़ एक से एक सेम क्वेश्चन करवा के जाएगा और आप कॉपी कर लेंगे और आपको आ जाएगा। ऐसे नहीं होता बेटा। टीचर एक क्वेश्चन करवाएगा, उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। अगर टीचर आपको करने के लिए नहीं कहता, आप घर आएंगे, टीचर का लेक्चर रिवाइज करेंगे, उसमें जो कुछ समझ में नहीं आएगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। अपना रफ वर्क नेक्स्ट डे टीचर के पास लेकर जाएंगे, उनके फ्री पीरियड में उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया। मैं अपना साथ काम लेकर आएंगे कि मैम मैंने ये सॉल्व किया, आप मुझे मेरी मिस्टेक बताएं ताकि मैं नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक ना करूं। इससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे और इससे आपको पता चलेगा कि आपको मैथ्स में आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो ये कुछ बातें जो मैथ्स समझ में ना आने की वजह है। और कुछ बच्चे ये हैं कि टीचर के डर खौफ से घर आके गाइड से सारा क्वेश्चन छाप के टीचर को कॉपी तो चेक करवा देते हैं, लेकिन उनको आता जाता कुछ नहीं है। और यही तो कुछ बातें हैं कि जिसकी वजह से आपको मैथ्स समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैथ्स में ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं जो आपको समझ में नहीं आता। मैथ्स एक वो वाहिद सब्जेक्ट है जो एक बार आपको समझ में आ जाए तो उसको आपको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ऑटोमेटिकली आपका हाथ खुद ब खुद उस पर जो है ना वो चलना शुरू हो जाता है। बस आपको कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार आ जाए, एक बार 2 बार पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर ली, बस काम खत्म हो गया। पूरी ज़िंदगी के लिए आपको वो चीज़ हमेशा हमेशा के लिए आ गई। और वो मैथ्स तो आजकल तो मैथ्स हर फील्ड में, हर जगह, आजकल तो बायो में भी मैथ्स थोड़ी बहुत चल रही है। तो आप लोग मैथ्स से भागने के बजाय मैथ्स में इंटरेस्ट देना शुरू करें, मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करें। और 8 क्लास का बच्चा कहता है हमें नहीं पढ़ाया, हमें नहीं आता, हमें ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता। भाई क्यों नहीं आता? टीचर आप 7th क्लास में होके पास होके नहीं, 8 क्लास में 10th क्लास का बच्चा कहता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा। क्यों भाई समझ में नहीं आ रहा? चलो मांगना कि वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा जो आपका 10th क्लास से रिलेटेड है, लेकिन अगर आपका बेसिक कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही, आपको डिवाइड करना नहीं आ रहा, आपको ऐड करना नहीं आ रहा, तो इसमें बेटा आपका टीचर का कोई कसूर नहीं है, आपका खुद का कसूर है कि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है। आपने क्यों घर में आके मेहनत नहीं की? आपने क्यों उस चीज़ को कि अगर आपको लेट सपोज एडिशन सब्ट्रैक्शन करना नहीं आ रहा तो आपने क्यों आके घर आके सीखा नहीं, प्रैक्टिस नहीं की एडिशन सब्ट्रैक्शन करने की, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आपसे वो क्यों सॉल्व नहीं होती। आजकल मैं 10th क्लास के बच्चों को जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि यार मैं ओमेगा और कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा रही हूँ, उन्हें तो बेसिक ऐड करके वैल्यूज फाइंड आउट नहीं करना आ रही, तो मैं उनको कॉम्प्लेक्स मेगा पढ़ा के क्या करूँ। फिर मैं उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लेके उनको सिर्फ ये समझाती हूँ कि बेटा हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट। अब एक हायर सेक्शन टीचर का ये काम तो नहीं है कि उन बच्चों को सिखाएंगे हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट। अब वो तो अपना कॉम्प्लेक्स चीज़ें सिखाएगी कि भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे इस्तेमाल करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करना है, कब रूट्स फाइंड आउट करना है, कब नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। अगर वो इसको कैलकुलेशन में बैठा के सिखाना शुरू कर दे तो वो बेटा अपना कोर्स कब कवर करवाएगी। तो यही मेरी कुछ बातें। और एक तो होता है ना लर्निंग एटीट्यूड कि अगर आपको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं समझ में आता, आप उस चीज़ में वीक हैं तो कोई बात नहीं, आप उसमें मेहनत करें। दूसरा होता है एक तो आपको कुछ आता नहीं है, ऊपर से आप पूरी क्लास को डिस्टर्ब भी करते हैं और ऊपर से आप टीचर से बदतमीजी भी करते हैं और ऊपर से फिर आप जो है पीटीएम में शिकायतें भी लेकर आ जाते हैं कि भाई हमारी टीचर हम पैसे देते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, हमारी टीचर हमें समझ में नहीं आता। क्यों भाई? टीचर क्लास में आके पढ़ाती नहीं है, आप उस टाइम पे क्या कर रहे होते हैं। और आजकल तो इतना अच्छा उन्होंने बना दिया ना सेटअप, सारी एडमिनिस्ट्रेशन ने हर क्लासेस में कैमरास लगा दिए, तो उससे बच्चों को इस तरह के लेम एक्सक्यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हमें टीचर का समझ में नहीं आती। टीचर एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, बच्चे की रिकॉर्डिंग और टीचर की रिकॉर्डिंग जो है ना पेरेंट्स के सामने रख देती है कि हमारा टीचर कैपेबल है, कि हम बच्चे का ही कसूर है, या समटाइम्स टीचर्स का भी कसूर होता है कि उनको एक्सप्लेन आके जो है ना वो लेक्चर प्रिपेयर नहीं कर आते। तो बेटा और एक और बात, आप पहले टीचर का मैथ्स कंप्लीट क्वेश्चन जो भी टीचर सॉल्व करवा रही होती है उसका कंप्लीट होने का वेट करो, क्योंकि समटाइम्स जब बोर्ड पे आप करवा रहे होते हो तो टीचर से भी जो है समटाइम्स रिटन में कोई स्टेप ऊपर से नीचे करने में, थोड़ी आगे पीछे करने में मिस्टेक हो जाती है। जब टीचर मिटाती है आपके तो टीचर गलत करवाया, आपने गलत करवाया, हमारी कॉपी खराब होगी। भाई आपको अभी तक किसने का इंफॉर्मेशन दिया कि आप जो है ना कॉपी करो? आप पहले वेट करो, टीचर का फिनिश कर लें, टीचर उनका वेट करो कि आपको समझ में आया है कि नहीं है। फिर टीचर को भी चाहिए कि जब अपना काम करवा लें बोर्ड पे तो बच्चों को टाइम दें कि वो कॉपी कर लें और आपसे क्वेश्चन पूछें कि उनको समझ में आया कि नहीं आया। तो बेटा एक लर्निंग एटीट्यूड रखो मैथ्स के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ आता जाता भी नहीं है और ऊपर से जो है ना आप बाकियों को भी डिस्टर्ब कर रहे हो और जो है ना टीचर के लिए भी मसले मसाइल क्रिएट कर रहे हो। तो उम्मीद है कि आपकी कुछ बातें जो आपको समझ में आ गई होंगी और इस पर ख्याल करें, इस पर ध्यान दें, एटीट्यूड ठीक करें अपना और घर आके मेहनत करें, सब
सब्जेक्ट पढ़ें, उसको टाइम दें, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक करें, उनमें उस चीज़ को समझने पढ़ने की कोशिश करें। हर चीज़ टीचर पर ना डालें कि टीचर हर रोज़ क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा, आप कॉपी कर लेंगे एंड दैट्स ऑल। नहीं भाई, आजकल के ज़माने में ये काम कॉपीज फीडिंग, स्पून फीडिंग और इस तरह के काम जो है ना, बेबी फीडिंग करने वाला ज़माना निकल गया है। बच्चों बड़े हो जाओ, पढ़ाई करना शुरू करो, अपना सीरियस एटीट्यूड दिखाओ। इस तरह की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और इस तरह आपकी गाड़ी आगे नहीं चलेगी। आई होप ये वीडियो थोड़ी सी अल्फाज मैंने सख्त इस्तेमाल शायद किए होंगे, लेकिन आप लोगों के लिए, बच्चों बेहतरी के लिए, कि आप जो है ना थोड़ा सीखने के एटीट्यूड में आओ और पेरेंट्स का भी ख्याल करो, अपना भी ख्याल करो। ये स्पेशली थोड़े बड़े एजेस के बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, जो 9-10 के बच्चे हैं, उनकी बात कर रही हूँ कि आप इस एज में हो गए हो कि मैच्योर इनफ हो, आपको चीज़ें समझ में आती हैं। आप जो है अगर आपको टीचर एक चीज़ से एक बार मना कर सकते हैं, दूसरी बार मना कर सकते हैं, तीसरी बार मना कर सकते हैं, डांट सकते हैं, इसके बाद वो टीचर आपको कुछ नहीं कह सकता, फिर भी आप बदतमीज़ी कर रहे हो, एक आपको आता जाता भी कुछ नहीं, उसके ऊपर साथ फिर बिहेवियर इश्यूज़ भी आपके ऊपर आ रहे हैं। तो बेटा थोड़ा अपने बिहेवियर को खुद भी चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए और पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें कि आपका बच्चा स्कूल जाके क्या कर रहा है। और स्पेशली जब बच्चा घर आता है तो उसकी डायरीज चेक करें कि भाई आपने काम करवाया है, टीचर ने क्लास में क्या काम करवाया है, टेस्ट है, क्लास वर्क है, होमवर्क है, कॉपी कंप्लीट नहीं है, क्या मसला चल रहा है। एक तो बच्चा काम नहीं कंप्लीट कर रहा, टीचर नोट लेकर दे दिए, घर में जाते वो बच्चा डायरी नहीं लिखाता, पेरेंट डायरी चेक नहीं करते, वो वापस अगले दिन कॉपी वैसी उठा के ले जाता है, टीचर वापस चेक करती है, बच्चे ने काम कंप्लीट नहीं किया होता, उसके पीरियड रुकते हैं, उसके ब्रेक रुकते हैं, उससे काम करवाते हैं, फिर घर डायरी लिख कर देते हैं। ना बच्चा घर जाके डायरी डर से दिखाते हैं कि माँ बाप डांटेंगे, ना पेरेंट्स आजकल खुद डायरी बच्चे की देख रहे हैं कि टीचर ने क्या करवाया क्या नहीं करवाया। जब बच्चा पेपर्स में फेल हो जाता है या फिर टीचर का काम है कि जी माँ बाप को कॉल करके बताए। अब भाई आप डायरी क्यों नहीं चेक करें? कॉल करने का मामला तो बिल्कुल आखिर में ना, आपने डायरी क्यों नहीं चेक की बच्चे की कि बच्चे ने स्कूल में जाके क्या किया क्या नहीं किया। बच्चा सो घर आके नहीं बताएगा कि मैंने काम कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि वो तो आप तो उसको डांटोगे, टीचर से भी डांट खा रहे, घर में आके डांट खाएगा। तो आप थोड़ा बच्चों को, पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।